ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ स्टार्ट हो चुका और भाई फाइनली काफी टाइम बाद फाइनली रोमन रेंज ने भाई जेका फाटू से बदला लिया है। रोमन रेंज और उसोस ने मिलकर भाई फाइनली बुरी तरीके से जेका फाटू को मारा है, जेका फाटू को सबक सिखाया और भाई बहुत टाइम बाद सबसे बेस्ट मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग था। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज और जेका फाटू के बीच में पहली बार ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ऑफिशियल हो चुका है। सारा कुछ डिस्कस करते हैं, आईएम शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई जैसे आज का मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होता है, सबसे पहले पिछला हफ्ता जो मंडे नाइट रॉ कवर हुआ था, रोमन रेंज जो मार खाए थे जेका फाटू से, सारा कुछ वो चीज दिखाया जाता है। उसके बाद भाई सीधे आज का मंडे नाइट रॉ का सीन दिखाया जाता है जहां रोमन रेंज सबसे पहले कार से उतरते हैं, सबसे पहले अपना वो टाइटल उठाते हैं। उसके बाद सामने यहाँ पर एडम पेयर्स रहते हैं। रोमन रेंज जैसे एडम पेयर्स के पास जाते हैं, एडम पेयर्स कहते हैं कि देख रोमन, मैंने तुम्हें मना किया था पहले कि जेका फाटू से मत उलझ। रोमन रेंज भाई यहाँ पर एडम पेयर्स से कोई बहस नहीं करते। रोमन रेंज सीधे यहाँ पर एडम पेयर को बोलते हैं कि देख जेका फाटू कहाँ है, बता, मैं आज जेका फाटू को तोड़ने वाला हूं। तभी क्या देखने को मिलता है कि टेलीविजन के ऊपर बेसिकली ये देखने को मिलता है कि जेका फाटू रिंग के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं, मतलब जेका फाटू को बैक स्टेज ढूंढ रहे थे। जेका फाटू सामने आ चुके थे। जेका फाटू भाई सीधे यहाँ पर माइक उठाते हैं। जेका फाटू यहाँ पर रोमन रेंज को कॉल आउट करते हैं कि रोमन रेंज तू मुझे ढूंढ रहा था, चल देख मैं रिंग के अंदर हूँ, तू आजा मेरे से मिलने के लिए। क्या होता है भाई, रोमन रेंज तो नहीं आते हैं। रोमन रेंज से पहले वहां पर उसोस पहुंच जाते हैं। उसोस भाई जे उसो के हाथ में स्टील चेयर था और जिमी उसो के हाथ में यहाँ पर माइक। जिमी उसो बेसिकली यहाँ पर जेका फाटू से बात करने की कोशिश करते हैं कि जेका फाटू तुम क्या कर रहा है भाई, अपने में क्यों झगड़ा कर रहा है, जब तुम मैच को हार गए थे तो रोमन रेंज को एक्नॉलेज कर। रोमन रेंज हम सबका ट्राइबल चीफ है, रोमन रेंज ने तुम्हें हराया और तुम अगर रोमन रेंज से पंगा लोगे तो रोमन रेंज तुम्हारा कैरियर खत्म कर देगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर करवा देगा। क्या होता है, ये सुनते ही जेका फाटू भाई अचानक से जो जे उसो का हाथ में स्टील चेयर था, जे उसो के ऊपर अटैक कर देते हैं। जे उसो को स्टील चेयर यूज करने का मौका भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर जेका फाटू ने भाई जे उसो के ऊपर अटैक कर दिया था, तो जिमी उसो भाई पीछे से आते हैं, जेका फाटू को पकड़ते हैं, पर भाई वो मतलब जिमी उसो के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। तो जो नया समोन वाला मूव लेकर आए वो बेसिकली यहाँ पर टोंगन मूव क्या कहा जाता है भाई, उसको वो जिमी उसो के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। फिर जे उसो आते हैं, पीछे से आकर स्टील चेयर से मारते हैं। जे उसो भाई आकर स्टील चेयर से मार रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जेका फाटू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। वो टोंगन ग्रिप भाई यहाँ पर लगा देते हैं जे उसो को भी यहाँ पर सुला देते हैं। कुल मिलाकर बात होता है जे उसो जिमी उसो दोनों निपट जाते हैं। बारी था रोमन रेंज का। रोमन रेंज आते हैं रिंग के अंदर, आकर जेका फाटू के सामने खड़े हो तो रोमन रेंज भाई बिल्कुल नहीं डरते। रोमन रेंज भाई यहाँ पर पंच पर पंच यहाँ पर जेका फाटू को मारते हैं। जेका फाटू बहुत सारा पंच रोमन रेंज के ऊपर मारते हैं, पर यहाँ पर भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। रोमन रेंज यहाँ पर सुपर ऑन पंच लगाने की कोशिश करते हैं, पर आपको पता है भाई रोमन रेंज का कभी सुपर ऑन पंच लगता नहीं, तो यहाँ पर जेका फाटू टोंगन ग्रिप लगा देते हैं रोमन रेंज को। पर यहाँ पर भाई जे उसो जिमी उसो रिंग के नीचे थे, बिल्कुल रेडी थे भाई। आते के साथ सबसे पहले जेका फाटू को भाई लगातार 2 कमाल का सुपर किक लगाते हैं। जेका फाटू वहां पर गिर जाता है। फिर 1D फिनिशर जो उसोस का साथ वाला फिनिशर, यहाँ पर जेका फाटू को फिर वो फिनिशर लगाया जाता है। फिर उसके बाद एक बार फिर से जेका फाटू खड़ा होने की कोशिश करता है। उसोस भाई एक बार फिर से आते हैं, जेका फाटू को कमाल के यहाँ पर भाई सुपर किक मारते हैं। अब क्या होता है भाई, जिमी उसो जो उसो में से जे उसो जो रहते हैं, एक बार फिर से जेका फाटू को यहाँ पर कमाल का स्पीयर लगाते हैं। जेका फाटू का हालत बिल्कुल खराब हो चुका था। आपको याद है एक टाइम पर केविन ओवेंस को रोप के ऊपर बांधा गया था, सेम उसी तरीके से भाई रोप के बीच में हाथ फंसाया जाता है यहाँ पर जेका फाटू का। आप लोग भाई सामने नजारा देखो, जेका फाटू का हाथ बीच में फंसा हुआ है और रोमन रेंज सामने खड़ा है, जे उसो जिमी उसो खड़ा। अब भाई यहाँ पर रोमन रेंज के सामने परोसा जाता है जेका फाटू को। अब यहाँ पर भाई सिलसिला नया शुरू होता है। रोमन रेंज जा रहे हैं, रोमन रेंज कमाल का सुपर ऑन पंच यहाँ पर जेका फाटू को मार रहे हैं। फिर उसो जा रहे हैं, उसो जाकर कमाल के यहाँ पर भाई सुपर किक लगा रहे हैं। फिर भाई अगेन रोमन रेंज जा रहे हैं, सुपर ऑन पंच लगा रहे हैं, अगेन उसो जा रहे हैं, सुपर किक लगा रहे हैं। तो मतलब ये सिलसिला भाई मेरे ख्याल से 2 से 3 बार चलता है। यहाँ पर जेका फाटू का हालत बिल्कुल खराब हो चुका था। आज के 3 साल पहले भाई केविन ओवेंस के साथ जो रोमन रेंज ने किया था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर किया था, वो अलग चीज था। फाइनली भाई यहाँ पर मतलब जो जेका फाटू रहता है उनको रोप से बाहर निकाला जाता है और फिर रोमन रेंज भाई एक कमाल का यहाँ पर स्पीयर यहाँ पर जेका फाटू को हिट करते हैं। जेका फाटू वहां पर गिरते हैं और इस तरीके से भाई ब्लड लाइन के तीनों मेंबर सामने खड़े होते हैं। अब भाई ब्लड लाइन के तीनों मेंबर यहाँ पर खड़े होते हैं रोमन रेंज और उसोस पर। रोमन रेंज और उसोस यहाँ पर कुछ बोलते नहीं, वो सीधे बैक स्टेज जाना शुरू कर देते हैं। सामने यहाँ पर एडम पेयर रहते हैं। एडम पेयर को रोमन रेंज कहते हैं कि देख अब इसके साथ तुम्हें जो करना तू कर सकता है, मैंने इससे बदला ले लिया, मैंने इसको मतलब ढेर कर दिया। एडम पेयर कुछ नहीं रोमन रेंज को बोल पाते। जेका फाटू भाई तभी माइक उठाते हैं। जेका फाटू एक लाइन बोलते हैं कि मुझे ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच करना है तुम्हारे साथ। रोमन रेंज भाई कुछ नहीं बोलते, सीधे माइक लेते हैं अपने हाथ में, बोलते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड। मतलब भाई इस बार का क्लैश इन इटली के अंदर आपको रोमन रेंज और जेका फाटू के बीच में आपको ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच देखने को मिलेगा। सोचो भाई ये मैच कितना कमाल का होने वाला है, रियल ट्राइबल चीफ का मैच आपको देखने को मिलेगा। ये मैच इससे पहले भाई सोलो सिका और रोमन रेंज के बीच में पहले हो चुका है। आपको पता है 2025 के स्टार्टिंग वाला जो मैच हुआ था डे 1 के अंदर, वो सेम मैच हुआ था। बाकी भाई काफी टाइम बाद मैंने इतना शानदार मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग देखा भाई, बहुत बेहतरीन मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग था। जिस तरीके से भाई रोमन रेंज ने अपना बदला लिया भाई, बिल्कुल वो शानदार। बाकी भाई फुल शो का रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत
भूलेगा सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो।